जिस तरह से इन लोगों ने जातियों को गौरवान्वित करना शुरू किया है और जातियां अपने अहंकार में सामंती सोच से, हिंदुत्ववादी ब्राह्मणवादी सोच से चल रही हैं, वो पूरे देश को वैसे ही चलाना चाहती हैं। उनका संविधान में से विश्वास खत्म होता जा रहा है, क्योंकि संविधान जो है पुराना हो गया है, नए भारत को नए संविधान की जरूरत है। हाँ, ले आइए नया संविधान, ले आइए। जब ये संविधान नहीं था तब आपकी हालत क्या थी? आप लोग आप कह रहे हैं मोदी जी थोड़ी देर के लिए फोटो खिंचवाते हैं? हाँ, वो तो थोड़ी देर के लिए खिंचवाते हैं, बाकी को सेवा थोड़ी ना करते हैं। क्या करते हैं वो थोड़ी से, वो तो आरएसएस की सरकार है। आरएसएस की नहीं, बीजेपी की सरकार है। अरे वो हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। पहली बात तो हमारी बात इस चीज से है कि हम संविधान बचाओ आंदोलन में आए हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां प्रदर्शन चल रहा है और देश भर से तमाम लोग यहां पर मौजूद हुए हैं और नारा है संविधान बचाओ। जिस तरीके से देश में नए देश के लिए नए संविधान की मांग चल रही है, उसको लेकर जो है संविधान को जिस तरीके से खतरे में देखा जा रहा है, इसी को लेकर तमाम लोग जो है यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्या कहेंगे संविधान को किससे खतरा हो गया है? देखिए, संविधान को खतरा इस देश की जो सांप्रदायिक राजनीति है उससे हो गया है। ये लोग संविधान की केवल बात करते हैं, संविधान का पालन नहीं करते हैं। ये जो वोट बैंक की राजनीति है, इससे जिस तरह से इन लोगों ने जातियों को गौरवान्वित करना शुरू किया है और जातियां अपने अहंकार में सामंती सोच से, हिंदुत्ववादी ब्राह्मणवादी सोच से चल रही हैं, वो पूरे देश को वैसे ही चलाना चाहती हैं। उनका संविधान में से विश्वास खत्म होता जा रहा है, क्योंकि संविधान जो है पुराना हो गया है, नए भारत को नए संविधान की जरूरत है। हाँ, ले आइए नया संविधान, ले आइए। जब ये संविधान नहीं था तब आपकी हालत क्या थी? आप लोग जातियों में, धर्मों में बटे हुए थे। आप लोगों की लाखों की सेना को मुट्ठी भर सेनाएं पराजित कर दिया करती थी। क्यों? क्योंकि आपके पास एकता का अभाव था। ये संविधान हमें एकता के सूत्र में पिरोता है और इस देश के जो तमाम वर्ग है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सबको एक जगह उनके हित सुरक्षित। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी तो एकता का ही संदेश दे रहे हैं। जी नहीं, वो एकता की बात नहीं करते, वो एकता की बात नहीं करते। सारे हिंदुओं को एकत्रित कर रहे हैं वो। कहा जाए, अगर विचारधारा पे चला जाए, ये देश हिंदू राष्ट्र था ही नहीं, ये देश ब्राह्मण राष्ट्र था। ब्राह्मण धर्म की बात करते हैं, असल में जिस हिंदुत्व की बात करते हैं वो ब्राह्मण धर्म है, और वो दलितों, अछूतों, शूद्रों, इनकी लाश पर खड़ा हुआ है। अरे बाबा बागेश्वर जो है वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे, कह रहे हैं जिस दिन सारे हिंदू एक हो जाएंगे, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अरे भाई, आप हिंदू कब नहीं थे और कब एक नहीं थे? आप हजारों साल की बात करते हैं, आप राजाओं की बात करते हैं, आपके यहाँ हजारों रियासत थी, सभी हिंदुत्व पे चल रहे थे, तब आपकी हालत क्या थी? राजा अपने महलों में अय्याशी करते थे, जनता मरती थी, इनको कोई मतलब नहीं था, और छोटी छोटी सेनाएं आकर यहाँ की जनता को रौंद दिया करती थी, इनकी सेना को हरा दिया करती थी। तब क्या था? लोगों ने मिलकर हिंदू धर्म को बदनाम कर दिया है। देखिए, हिंदू जैसा कोई धर्म है ही नहीं। हिंदुत्व तो अपने आप में जीवन पद्धति है यहाँ के लोगों की, जिसमें विभिन्न धर्म है, विभिन्न विचार है, जातियां हैं, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ये जो हिंदुत्व का ढोल पीटते हैं, असल में हिंदुत्व के सबसे बड़े दुश्मन यही हैं। तो क्या कहेंगे, इस जन सैलाब से संविधान का बचाव हो जाएगा? देखिए, संविधान का बचाव इस देश की जनता करेगी। इस देश की जनता ने अपने विचारों का, बहुजन नायकों का, और जो हमें साथ सहयोग देते आए हैं, उन विचारों को बचाया है। संविधान को भी बचाया, जनता बचाएगी। ये सरकार क्या आनी जानी है, और 10 साल 5 साल कोई बात नहीं, लेकिन आगे ये सरकार नहीं आने वाली। इस देश की जनता जाग गई है, और जो इस तरह के आंदोलन चल रहे हैं, ये जो आंदोलन चल रहे हैं, ये देश में जनता में जागरण का काम करते हैं। कहाँ जनता जागरूक हो ही नहीं पा रही है। इतने साल हो गए संविधान बने हुए, और आज़ादी के इतने साल होने के बाद भी शिक्षा स्तर जो है वो बढ़ा नहीं है। देखिए, जनता के शिक्षा स्तर को बार बार गिराया जाता है। ये लोग प्राइवेटाइजेशन को इतना बढ़ा रहे हैं कि जो सरकारी व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था, उसको ये नष्ट कर रहे हैं, और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाकर जनता को शिक्षा से दूर कर रहे हैं। ऊपर से हमारे कोर्स बदल के और धार्मिक गतिविधियां फैलाकर जनता की भावनाओं को, जनता की
विचारधारा को कुंद करने का ये लोग वो काम तो भारत का कल्चर है, वो तो विदेश अपना रहे हैं, विदेशी लोग अपना रहे हैं। जिसको आप भारत का कल्चर कहते हैं वो कुछ ब्राह्मणों का कल्चर है। असल में इस देश का कल्चर बहुजनवादी है। अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियां, अलग अलग वर्गों के लोग हैं। इंडिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम आई है, पाकिस्तान की, उनको भगवा पहनाया गया है। वो इनकी अपनी विचारधारा है, ये पहना रहे हैं, वो पहन रहे हैं, वो उनकी समझ की बात है। क्योंकि अपने कट्टर स्वरूप में, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे मुसलमान हो, कट्टर स्वरूप में एक ही विचार उनका है। लेकिन पूरा भारत को भगवा कर देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। इन्होंने पहले भी बहुत कोशिशें की हैं, पहले भी नहीं हो पाया, अब भी नहीं हो पाएगा। पाकिस्तानियों को भगवा पहना रहे, भारत में नहीं होगा। वो एक रंग विशेष है। अगर रंग की बात करें तो वो रंग इनके बपोती नहीं है। वो गौतम बुद्ध का रंग है, साधु सन्यासियों का रंग है, शिवाजी महाराज का रंग है। ये केवल थोड़े समय के लिए अगवा बनकर खड़े हो गए हैं, लेकिन उस रंग से इनको कोई मतलब भी नहीं है। वो केवल एक सिंबॉलिक है, जिसको ये कह रहे हैं कि हम लेके चल रहे हैं। अगर उस रंग की तह में जाएंगे, वो त्याग और बलिदान का रंग है। आरएसएस ने क्या त्याग किया? इन्होंने माफिया मांगी है, इन्होंने गद्दारी की है, इन्होंने जो हमारे क्रांतिकारी थे उनकी मुखबिरी की है। देश की सेवा की है आरएसएस ने। आरएसएस जिस टाइम बना 1925 में, जिस टाइम 1925 में आरएसएस बनता है, उससे पहले इस देश के आंदोलन को चलते हुए 90 साल हो चुके थे। देश की आज़ादी का आंदोलन 90 साल से चला आ रहा था। आरएसएस बाद में हिटलर और मुसोलिनी के जो स्कूल है, उनके बेस पर तैयार किया गया, जो जाति, धर्म और नस्ल की नफरत को फैलाता है, आपस में मारकाट करवाता है। आरएसएस की देशभक्ति देखकर 1973 के 26 जनवरी के परेड में उनको नेहरू ने शामिल किया था। देखिए, नेहरू का और मोदी का, नेहरू का और आरएसएस का दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं। नेहरू अपने समय में विज्ञानवादी, तर्कवादी, समाजवादी विचारधारा से चलते थे। ये लोग ब्राह्मणवादी, मनुवादी विचारधारा से चलते हैं। तर्क से इनका कोई वास्ता नहीं है। ये लोग शिक्षा से ज़्यादा धर्म की चीज़ों में बजट लगा रहे हैं। उसी नेहरू ने आरएसएस को इनवाइट किया था 26 जनवरी की परेड में। ये कांग्रेस की और नेहरू जी की दयाशीलता कह लीजिए। उनका बड़ा विचार है कि वो विरोध को भी जिंदा रखना चाहते थे। अन्यथा भक्ति देखी थी सर उन्होंने, जिस तरीके से हिंदुस्तान और इंडिया, चाइना इंडिया के वॉर में जिस तरीके से आरएसएस आगे और जवानों की जो उनकी भूमिका रही, सेवा जो दी, उसको देखते हुए उन्हें सम्मानित किया गया था। आरएसएस मणिपुर में क्या कर रहा है? कहाँ गया आरएसएस? बहुत साल बाद ये भी कहा जाएगा कि मणिपुर में इन्होंने लोगों को बचाया। कहाँ है आरएसएस अभी? तो आरएसएस केवल एक विभाजनकारी विचारधारा को लेकर चलता है। देशभक्ति से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे इनके गोरक्षक असल में व्यापारी हैं और वो बीफ का कारोबार करवाते हैं। उनके बाद बीफ बड़ा बयान दे रहे हैं आप। नहीं, इनके बाद गोरक्षकों की हरकतों के बाद बीफ कारोबार में भारत ऊपर आया है। ये सीधा व्यापार की बात है, गोरक्षा से उनका कोई मतलब नहीं। अन्यथा सड़कों पे चले जाइए, गाय भूखी आरएसएस आपके ऊपर केस कर सकते हैं, आप जेल जा सकते हैं। नहीं, आरएसएस मेरे साथ चले, मैं उनको सड़कों पे दिखाऊंगा। गाय भूखी है, बीमार है, गाय के पैर टूटे हुए हैं, सड़कों पे बैठी हुई है। ले जाइए गायों को अपने घर में ले जाइए, रखिए। जो गोरक्षा दल आंदोलन चला रहे हैं उनके घरों में कितनी गाय है? जो बीजेपी, आरएसएस हिंदुत्व की और गाय की बात करते हैं, उनके घर में कितनी गाय है? नहीं है। उनका आदित्यनाथ गायों के साथ फोटो खिंचवाते, वीडियो बनाते हैं, प्यार से खाना खिलाते हैं, गायों के साथ रहते हैं। तो वो थोड़ी देर के लिए फोटो सेशन होता है, इसके बाद वो इंसानों को मारने का भी प्रावधान लागू कर देते हैं। एक छोटे से बयान पे मुसलमान का घर डेमोलिश कर दिया जाता है, ढहा दिया जाता है, और बड़े बड़े जो इनके लोग हैं भाजपा के, उनके बड़े बड़े कुकर्म ढक दिए जाते हैं। उन पर ये चूं भी नहीं करते। आतंकवादियों पर बुलडोजर चलता है, लेकिन आतंकवादी का कोई धर्म तो होता नहीं। आतंकवादी तो इनमें भी है। मालेगांव विस्फोट की आप जांच कराइए। मालेगांव विस्फोट में क्या हुआ था? यही लोग थे जो बम बना रहे थे दलित बस्तियों पे, मुसलमानों पे गिराने के लिए। उसका क्या हुआ? हेमंत करकरे की कैसे मौत हुई? सब जानते हैं, सब जानते हैं। गुजरात फाइल आप पढ़िए, राणा अयूब की किताब है, वो पढ़िए आप लोग, आपको पता लगेगा ये लोग असल में हैं क्या। ऐसे ही प्रधानमंत्री बना दिया उसको। देखिए, एक पूंजी का बहुत बड़ा तंत्र उनके पीछे खड़ा है। वो कोई बड़े नेता नहीं है, मैं बता दूं। मोदी जी उनसे बड़ा पॉपुलर कोई नेता ही नहीं है। वो कोई बड़े नेता नहीं है, वो कोई कद्दावर नेता नहीं है। केवल एक पूंजी और चुनाव जिताओ मैनेजमेंट उनके पीछे खड़ा हुआ है।
वही मैनेजमेंट किसी और के पीछे आके खड़ा हो जाएगा, वो बन जाएगा, लेकिन उसकी कीमत ये देश चुकाता है। मोदी को पॉपुलर बनाने में, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में, जननेता बनाने में हुआ क्या है? आपका आरबीआई ठप पड़ गया है, आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों की गुलाम बनकर रह गई है, आपका देश भूखा मर रहा है। ये लोग केवल घोषणाएं करते हैं कि इतना लाभ हुआ, इतना हुआ, नहीं हुआ। आप पैरामीटर्स में देखिए, इकोनॉमी रसातल में जा चुकी है, उद्योग धंधे नष्ट हो चुके हैं, आम लोग मर रहे हैं। कोरोना में भी करोड़ों लोग मरे हैं, बताए कम गए हैं। ये लोग जानबूझ के देश में ऐसा करते हैं जिससे अफरा तफरी मचा के पूंजी को वहाँ सरकार से ईजाद किसने दिलाई? वैक्सीनेशन का जो भी वैक्सीन आए हैं मोदी ने ही कराया ना। देखिए, कोरोना एक ऐसी बीमारी है, उसके अगर आप तह में जाएंगे, ये पूरी दुनिया के बड़े उद्योगपति और कुछ ऐसे घरानों द्वारा तैयार की गई बीमारी थी जो पूरी दुनिया की पूंजी को एक जगह करना चाहते थे और जनसंख्या उनको कम करनी है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में आप पढ़िए, जहां कुछ लोग होंगे जो पूरी दुनिया पे सत्ता चलाएंगे, बाकी लोग मरेंगे, और आगे आगे ऐसी बीमारियां और भी आएंगी, क्योंकि इस बीमारी के पीछे ये लोग बड़े घोटाले करते हैं। ये लोग देश की पूंजी, देश के संसाधनों को जीम जाते हैं। आप कह रहे हैं मोदी जी थोड़ी देर के लिए फोटो खिंचवाते हैं? हाँ, वो तो थोड़ी देर के लिए खिंचवाते हैं और बाकी को सेवा थोड़ी ना करते हैं। क्या करते हैं वो थोड़ी से, वो तो आरएसएस की सरकार है। आरएसएस की नहीं, बीजेपी की सरकार है। अरे वो हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। पहली बात तो हमारी बात इस चीज से है कि हम संविधान बचाओ आंदोलन में आए हैं और संविधान कहाँ है? संविधान को ये बदल क्यों रहे हैं? अब इन्होंने धर्म बदला जा रहा है, किस बदल गया है? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटा दिए इन्होंने। इससे पुराना वो संविधान में बाद में जोड़ा गया था, वो पुरानी प्रति थी। नहीं, ऐसा नहीं है, बाद में जोड़ा गया था। किसने जोड़ दिया? उसका भी तो नाम होगा। संशोधन किया गया। नहीं, संशोधन जिसने किया जाता है उसका नाम होता है। अगर ऐसी बात कभी आई होगी, अगर संशोधन हुआ होगा, जिसने किया होगा उसका भी नाम होगा, उसने रजिस्टर्ड नाम भी रखा। पहली बात यह है, जब तुमको और हमको SC ST OBC जनरल सबको अधिकार, समानता, सब बंधुता, भाई बेचारा सबको अधिकार बराबर देता है संविधान, तो तुम्हें आपत्ति किस चीज़ से है? तुम्हें आपत्ति होनी नहीं चाहिए। बात तो ये है। और जब मोदी जी खुद तुम दूसरों के कहने पे चलते हो, RSS के सरकार कहने पे चलते हो, ब्राह्मणों के सरकार पे चलते हो कहने से, तो खुद तो तुम OBC हो। अपने ब्राह्मणों की सुनिए, ब्राह्मणों की सरकह पे नहीं चलते, देश की कल्चर को प्रेजेंट करते हैं, भारत के कल्चर को विश्व विख्यात कर रहे हैं। अपने निजी फैसला उनका है, कल्चर में हम लोगों को धोखे में डालते हैं। हमारे लिए, हमारी जनता के लिए उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं। वो जैसे विश्वकर्मा योजना अभी लॉन्च किया है। विश्वकर्मा तो कोई विश्वकर्मा है ही नहीं, वो तो EB स्वामी नायकर थे उनके। अब ये बताओ, हर सितंबर योजना लाई है OBC वाले। 17 सितंबर का जन्मदिन, सबके त्योहार सब कुछ है, जन्मदिन सबके चेंज हो जाते, फिर 17 सितंबर तारीख विश्वकर्मा की क्यों नहीं चेंज होती? और इसका कैलेंडर अंग्रेजी में क्यों बना विश्वकर्मा का? अगर वो भगवान है, भगवान तो पहले से आना चाहिए था, फिर विश्वकर्मा के अंग्रेज आए तो ये कैलेंडर अंग्रेजी में क्यों बना विश्वकर्मा का? पहली बात तो ये है। और रही बात हमारा संविधान का, इनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हिंदी का भी कैलेंडर होता है, उसको याद कोई नहीं करता। अरे अगहन मास, पूस, बैसाख सुने हैं। हमारे वीर महापुरुष बहुत से शहीद हो गए, इन्होंने कैलेंडर में नाम नहीं डाला, क्योंकि सारे मुद्दे पे यही बैठे, हमारा समाज वहाँ पहुँचने नहीं दिया। जो भी हमारा SC ST का फार्म गया, इन्होंने देखा, SC ST देखा, रिजेक्ट कर दिया फार्म, और जहाँ गया जर्नल का वैसे फट पास हो गया। तो हमारा मुद्दा यही है, इसीलिए जो है ये हमारा समाज जो है पीछे रह गया है, ये आगे नहीं बढ़ पाया। ये सोचते हैं कि जो हमारे पहले के गुलाम थे और आज हमारे सामने मोटरसाइकिल निकलता है तो उनके आंखों में धूल लगती है जाके उनके। तो ये आम जन की राय है। संविधान बचाओ आंदोलन लगातार चलाया जा रहा है जब से ये नए संविधान की मांग शुरू हो गई है। बिल पास करो, संविधान बचाओ बिल पास करो। अब इसकी समीक्षा होनी चाहिए, बचाव होना चाहिए, तभी संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, हमारी समाज बचेगी, SC ST OBC। अगर ये संविधान नहीं बचा, खत्म हो गया, तो हमारा SC ST OBC नहीं बचेगा। इस बात के दावे के साथ कह रहा हूँ। और आने वाली भारत में जितनी संतानें सारी गुलाम बन जाएगी पहले की तरह। पहले भी राजा महाराजा, ये जो साहूकार बड़े बड़े लोग जो थे खाने को देते थे, क्यों? ये हमारा काम करेंगे,
और यही है मोदी सरकार आपके कर रही है। हिसाब से जो राशन योजना है उसको बंद कर देनी चाहिए। बंद तुम क्या करोगे? तुम कौन सा एहसान कर रहे हो भाई? जिसके घर में इसके लिए 12 मुहिम लोग हैं। चलाई, इसके लिए मुहिम चलाइए कि हमारे घर में राशन 12 देना लोग बंद हैं। करो। राशन बंद करो या मत करो, हमारा इससे फर्क नहीं पड़ता। अपना चाहे तुम ले जाओ, हमारा जैसे इतना तो चूहा खा जाता है, चूहा खा जाता है। जितना तुम देते हो इतना तो हमारे जमीन में ही रह जाता है, काटते पीटते। जितना तुम राशन देते हो इतने राशन से कुछ नहीं होगा। ये हमें राशन देके हमको आपको राशन ज्यादा चाहिए कि बंद करवाना है? हमें राशन बिल्कुल चाहिए ना। हमारे जितने भारतीय संविधान के जो भी है मोदी से अनुच्छेद सामने सभी लागू बोलिए करने कि चाहिए। आपको राशन नहीं चाहिए, बंद करें इसे। राशन बिल्कुल रख ले, हमें राशन की कोई आवश्यकता ही नहीं। हमारा जो संविधान में जो आंदोलन लेके अनुच्छेद हैं वो सारे लागू करना चाहिए। उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ना कोई संशोधन होना चाहिए, और इसका सुरक्षा बिल पास करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, जैसे पहले के लोग साहूकार थे, और आज के तुम 300 साल पहले तो तुमने नहीं सुना होगा, मम्मी पापा से सुन लेना कि देश गुलाम था। अंग्रेजों की बलिदानी है जो उन्होंने, उनकी वही वजह से ही जो हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक है, दूसरी बात तो ये है, इनको दिक्कत किस चीज़ से? संविधान से। चलिए अब तो ये आम जन की राय है। संविधान बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है। लगातार कुछ लोगों की मांग है कि संविधान को बदल देना चाहिए, संविधान पुराना हो गया है। वहीं कुछ लोग जो हैं संविधान की बचाव में लगातार अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।